जो बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो बात शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह कोई साधारण राशिफल नहीं है। यह कोई रोज की भविष्यवाणी नहीं है। यह उस दुर्लभ क्षण की बात है जो सैकड़ों वर्षों में एक बार आता है। और वो क्षण अभी, इसी समय, धनु राशि वालों के जीवन में दस्तक दे रहा है। आप धनु राशि वाले हैं ना? तो आज का यह वीडियो पूरा देखिए। हर एक शब्द सुनिए, क्योंकि जो ग्रहों की चाल अभी चल रही है वो आपकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख सकती है। और जो लोग इस समय को समझ लेंगे वो आने वाले दिनों में इतना ऊपर उठेंगे कि खुद उन्हें यकीन नहीं होगा। जी हाँ, शादी, नौकरी और किस्मत, तीनों एक साथ। यह तीनों चीजें एक ही समय में आपके दरवाजे पर खड़ी हैं। बस दरवाजा खोलने की जरूरत है। और वो दरवाजा खोलना आपको मैं आज सिखाऊंगा। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह सफर बहुत गहरा है, बहुत भावनात्मक है और बहुत जरूरी है। आसमान में इस वक्त जो ग्रहों का खेल चल रहा है वो बहुत असाधारण है, बहुत विशेष है। गुरु ग्रह, जिन्हें हम देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, वो अभी आपकी कुंडली के 7वें भाव में विराजमान हैं। और 7वां भाव होता है रिश्तों का, विवाह का, साझेदारी का। जब देवगुरु खुद इस भाव में बैठकर आपको देख रहे हों तो समझ लीजिए कि ऊपर वाला आप पर मेहरबान है। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। शनि महाराज, जो न्याय के देवता हैं, जो कर्म के हिसाब से फल देते हैं, वो इस समय आपकी कुंडली के 4थे भाव में बैठे हैं। 4था भाव है घर का, परिवार का, माता का, मन की शांति का। शनि की ढैया चल रही है धनु राशि पर और बहुत से लोग इससे डर जाते हैं। लेकिन रुकिए, मैं आपको सच बताता हूं। शनि कभी भी बिना वजह कष्ट नहीं देते। शनि परखते हैं, शनि तपाते हैं। और जो सोना आग में तपकर निकलता है वो सबसे शुद्ध होता है। आप भी उसी आग से गुजर रहे हैं। और उस आग के दूसरी तरफ जो है वो है आपकी असली किस्मत। और राहु, राहु इस वक्त आपकी कुंडली के 3रे भाव में है। 3रा भाव है साहस का, पराक्रम का, भाई बहन का, छोटी यात्राओं का। राहु जब 3रे भाव में होते हैं तो जातक में एक अजीब सी ऊर्जा भर जाती है। एक हिम्मत आती है जो पहले कभी नहीं थी। एक ऐसा जुनून जो पहाड़ों को भी हिला दे। और केतु, केतु 9वें भाव में है। 9वां भाव है भाग्य का, धर्म का, पिता का, दूर देश की यात्राओं का। केतु जब 9वें भाव में होते हैं तो आध्यात्मिक जागृति होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ थाम कर आगे बढ़ा रही है। यह 4 ग्रह, चारों मिलकर एक ऐसा योग बना रहे हैं जो 150 साल में एक बार बनता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 150 साल में एक बार। यह संयोग इतना दुर्लभ है कि हमारे पुराने ऋषि मुनि भी इस योग का उल्लेख करते थे। और वो कहते थे कि जिस राशि पर यह योग पड़े, उस राशि का जातक अगर सही दिशा में मेहनत करे, सही उपाय करे और सही निर्णय ले तो उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है जिसकी कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं की होती। और धनु राशि वालों, वो राशि आप हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगले 15 दिनों में, अगले 30 दिनों में और आने वाले इस महत्वपूर्ण कालखंड में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या बदलने वाला है, क्या अवसर आने वाले हैं, कहाँ सावधान रहना है और क्या उपाय करने हैं। पहले बात करते हैं इस कालखंड के पहले बड़े बदलाव की। यह समय है करियर और नौकरी का। धनु राशि वालों, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले कुछ समय से बहुत थके हुए हैं। मेहनत कर रहे हैं पर तरक्की नहीं हो रही। रात रात भर जागते हैं, दिन भर काम करते हैं, पर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो आगे बढ़ने नहीं दे रही। मैं जानता हूँ वो दर्द, मैं समझता हूँ वो थकान। लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि वो दीवार टूटने वाली है। और वो दीवार टूटेगी अगले 7 दिनों में। जी हाँ, अगले 7 दिनों में। यह पहला बड़ा बदलाव है।
अगले 7 दिनों में आपके करियर में एक ऐसी घटना घटेगी जो आपको चौंका देगी। कोई ऐसा संदेश आएगा, कोई ऐसी बात होगी, कोई ऐसा निर्णय होगा जो आपको लगेगा कि यह तो मैं सोच भी नहीं सकता था, यह हो ही नहीं सकता, लेकिन होगा। जब गुरु 7वें भाव से लाभ भाव को देख रहे हों, जब राहु आपको साहस दे रहे हों, तो नौकरी में बदलाव, पदोन्नति या नई नौकरी का प्रस्ताव आना स्वाभाविक है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यह अत्यंत शुभ समय है। इस कालखंड में आपका जो भी आवेदन लंबित है, जो भी साक्षात्कार होने वाला है, जो भी बातचीत चल रही है, उसमें सफलता मिलने की बहुत प्रबल संभावना है। और जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए तो और भी अच्छी खबर है। आपके वरिष्ठ अधिकारी, आपके बॉस, आपके सीनियर, इन सबकी नजर आप पर है। और वो नजर अच्छी है। आपकी मेहनत दिखी है। आपका काम पहचाना गया है। और इस कालखंड में आपकी तारीफ होगी, आपकी सराहना होगी। और हो सकता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर आए। इस जिम्मेदारी से डरिए मत। यही आपकी किस्मत बदलने वाली है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की। यह बदलाव है धन और आर्थिक स्थिति का। धनु राशि वालों, पैसों के मामले में आपने बहुत संघर्ष देखा है। कभी आमदनी आती थी, कभी खर्च बढ़ जाते थे। कभी बचत होती थी, कभी अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाता था। यह उतार चढ़ाव बहुत थका देने वाला होता है। मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी। लेकिन सुनिए, इस कालखंड में, इस विशेष ग्रह स्थिति में आपके धन भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और जहां गुरु की दृष्टि पड़ती है, वहां कमी नहीं होती, वहां बरकत होती है। अगले 15 दिनों में आपके पास पैसों का एक ऐसा स्रोत खुल सकता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। कोई पुराना बकाया आ सकता है। कोई पुराना निवेश फल दे सकता है। किसी ने कभी आपसे उधार लिया था जो आपको भूल ही गया था, वो भी वापस आ सकता है। और व्यापार करने वाले धनु राशि के लोगों के लिए तो यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राहु तीसरे भाव में है जो आपको साहस और पराक्रम दे रहा है। शनि चौथे भाव में है जो आपको अनुशासन और कठोर परिश्रम की प्रेरणा दे रहा है। और गुरु 7वें भाव में है जो आपके व्यापारिक साझेदारों के साथ संबंधों को मजबूत बना रहा है। इस कालखंड में अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो बड़ों की सलाह जरूर लें। जल्दबाजी मत करें, पर कदम रुकने भी मत दें। एक संतुलन बनाकर चलें। और जब सही अवसर सामने आए, तो पीछे मत हटें। यह दूसरा बड़ा बदलाव है। और यह बदलाव आपके बैंक बैलेंस से लेकर आपके आत्मसम्मान तक सब कुछ बदल सकता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे भावनात्मक बदलाव पर। यह बदलाव है विवाह और प्रेम का। धनु राशि वालों, यहाँ मैं बहुत ध्यान से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यह विषय बहुत नाजुक है, बहुत संवेदनशील है। आप में से बहुत से लोग हैं जो शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं। कई साल हो गए। घरवाले दबाव बना रहे हैं। समाज सवाल पूछ रहा है। और आप खुद भी थक गए हैं इस इंतजार से। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी की बात चल रही है, पर कोई न कोई रुकावट आ जाती है। कोई न कोई कारण बन जाता है। इतना लंबा इंतजार हो जाता है कि उम्मीद टूटने लगती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से प्यार करते हैं। दिल में किसी के लिए जगह है, पर वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा। डर है, संदेह है, दूरियां हैं। आज मैं आपको एक बात बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं। इस कालखंड में, इस ग्रह योग में विवाह के योग बन रहे हैं। जब देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में होते हैं, तो विवाह के द्वार खुलते हैं, विवाह के योग बनते हैं। और जब राहु की शक्ति तीसरे भाव में हो, तो जातक में उस रिश्ते को आगे बढ़ाने का साहस भी आ जाता है। अगले 7 से 14 दिनों में कोई न कोई ऐसी बात होगी जो आपके विवाह से जुड़े मामले में एक नया मोड़ लाएगी। किसी से मुलाकात हो सकती है। कोई पुरानी बात फिर से शुरू हो सकती है। कोई नया रिश्ता दरवाजे पर आ सकता है।
या घर में बातचीत शुरू हो सकती है जो पहले रुकी हुई थी। यह तीसरा बड़ा बदलाव है और यह शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब प्यार और साथ मिल जाता है तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। अब आइए परिवार की बात करते हैं। धनु राशि वालों, आपके परिवार में इस समय कुछ तनाव चल रहा हो सकता है। शनि चौथे भाव में है और चौथा भाव परिवार और घर का भाव है। शनि जब इस भाव में होते हैं तो घर के अंदर कभी कभी अनबन होती है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। घर में कोई ऐसी बात हो सकती है जो मन को बेचैन कर दे। लेकिन इस तनाव से घबराइए मत। शनि परख रहे हैं। शनि देख रहे हैं कि आप कितने धैर्यवान हैं, कितने समझदार हैं, कितने जिम्मेदार हैं। और इस परीक्षा में जो जातक धैर्य रखेगा, जो जातक घर को जोड़ने की कोशिश करेगा, जो जातक माता पिता की सेवा करेगा, उसे शनि महार आज विशेष आशीर्वाद देते हैं। इस कालखंड में अपने घर के बड़ों की सुनिए, उनसे बात कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि इस समय जो आशीर्वाद आपको घर के बुजुर्गों से मिलेगा वो आपकी किस्मत के ताले को खोलने की चाबी बन सकता है। और माताओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। उनकी दवाइयाँ समय पर दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए। उनकी हंसी आपके घर में सुख और समृद्धि लेकर आएगी। यह छोटी सी बात नहीं है, यह ज्योतिष का एक गहरा सत्य है। परिवार में अगर कोई पुराना विवाद चल रहा है, कोई पुरानी नाराजगी है, कोई पुरानी गलतफहमी है, तो इस कालखंड में उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए। गुरु की दृष्टि आपके 7वें भाव पर है, जो रिश्तों को जोड़ने की ताकत देती है। यह समय टूटे रिश्तों को जोड़ने का है, बिखरे परिवार को एकजुट करने का है। और जो लोग घर बनाने का सपना देख रहे हैं, जो लोग अपनी खुद की छत चाहते हैं, उनके लिए भी इस कालखंड में शुभ संकेत हैं। शनि चौथे भाव में होने के बावजूद जब गुरु की दृष्टि साथ हो तो संपत्ति से जुड़े मामले धीरे धीरे सुलझने लगते हैं। धीरे धीरे पर पक्के तौर पर। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, और यह बात बहुत जरूरी है। धनु राशि वालों, आप बहुत मेहनती हैं। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए, काम के लिए, लेकिन खुद अपने लिए, खुद की देखभाल के लिए अक्सर आप खुद को भूल जाते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। इस कालखंड में शनि की स्थिति के कारण आपको पेट से जुड़ी तकलीफें हो सकती हैं। पाचन कमजोर हो सकता है, घुटनों या जोड़ों में हल्का दर्द आ सकता है, नींद कम हो सकती है, मानसिक थकान बढ़ सकती है। यह सब संकेत हैं। यह आपका शरीर आपको कह रहा है कि रुको, सांस लो, आराम करो। सुबह जल्दी उठिए, ठंडे पानी से नहाइए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, तेल मालिश कीजिए, और सबसे जरूरी बात, खाने का ध्यान रखिए। तला हुआ, मसालेदार, बाहर का खाना इस समय आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हर रोज कम से कम 10 मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद करिए, सांस लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। यह ध्यान आपको इस कठिन समय में एक अदृश्य ताकत देगा। धनु राशि के जो जातक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, जिन्हें चिंता और बेचैनी रहती है रात को, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि यह समय बीत जाएगा। यह बादल छंटेंगे और उसके बाद जो आसमान निकलेगा वो बहुत साफ और बहुत नीला होगा। बस हार मत मानिए। धनु राशि के जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए अब मैं अलग से बात करना चाहता हूँ। पढ़ाई में इस कालखंड में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कभी मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी एकाग्रता बनेगी, कभी भटकाव आएगा। राहु का प्रभाव मन को कभी कभी इधर उधर ले जाता है, पर यह स्वाभाविक है। इस समय में एक काम जरूर कीजिए। अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिख लीजिए, उसे अपनी पढ़ाई की मेज के सामने चिपका लीजिए। हर सुबह उठकर उसे देखिए और खुद से कहिए कि मैं यह कर सकता हूँ।
मैं यह करूँगा। यह मंत्र आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा। यह आपका आत्मविश्वास मजबूत करेगा। और परीक्षाओं के बारे में? इस कालखंड में धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए परिणाम अच्छे आने की संभावना है, बशर्ते की मेहनत हो, बशर्ते की लगन हो। ग्रह योग तभी काम करता है जब इंसान खुद भी मेहनत करे। ग्रह रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको खुद पड़ता है। और जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, जो लोग किसी बड़े संस्थान में दाखिले की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत विशेष है। केतु 9वें भाव में है, जो दूर देश और उच्च शिक्षा का भाव है। और जब केतु इस भाव में हो तो आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास दोनों होते हैं। आपका सपना पूरा होगा, बस रुकिए मत। विदेश यात्रा और विदेश में नौकरी के बारे में। धनु राशि के जो लोग विदेश जाने का सोच रहे हैं, जो लोग विदेश में बसने का सपना देख रहे हैं, जिनके वीजा की प्रक्रिया चल रही है, जिनके विदेश के आवेदन लंबित हैं, उनके लिए यह सुनना बहुत जरूरी है। केतु 9वें भाव में है, और 9वां भाव सिर्फ भाग्य का नहीं, दूर देश की यात्राओं का भी भाव है। जब केतु यहाँ होते हैं तो विदेश से जुड़े मामलों में अचानक गति आती है। कोई अटकी हुई फाइल आगे बढ़ती है, कोई लंबे समय से रुका हुआ वीजा मिल जाता है, कोई विदेश से संपर्क होता है जो नया रास्ता खोल देता है। अगले 30 दिनों में विदेश से जुड़े आपके किसी मामले में सकारात्मक खबर आ सकती है। इस खबर को नजरअंदाज मत कीजिए, इसे गंभीरता से लीजिए। इस दिशा में आगे बढ़िए, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आता। और जो लोग पहले से विदेश में हैं, वो अपने घर और परिवार को नहीं भूलें। इस कालखंड में घर से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। शनि 4थे भाव में याद दिला रहे हैं कि जड़ें मत भूलो। जड़ें मजबूत हों तो पेड़ ऊंचा उठता है। अब एक बहुत गहरी बात, धनु राशि वालों, प्रेम के बारे में। जो लोग किसी से प्यार करते हैं और वो रिश्ता अभी तक परिवार को नहीं पता है, उनके लिए यह समय बहुत संवेदनशील है। गुरु 7वें भाव में है, इसका मतलब है कि यह रिश्ता एक नई दिशा लेने वाला है। या तो यह रिश्ता आगे बढ़ेगा या इसमें स्पष्टता आएगी। अगर रिश्ता सच्चा है, अगर दोनों तरफ से भावना गहरी है, तो इस कालखंड में कोई न कोई ऐसी बात होगी जो इस रिश्ते को एक नाम देगी, एक पहचान देगी। और अगर रिश्ते में शक है, धोखा है, एक तरफा प्यार है, तो भी इस कालखंड में सच्चाई सामने आ जाएगी। कभी कभी सच्चाई का सामना करना दर्दनाक होता है, पर वो दर्द जरूरी होता है, क्योंकि वो दर्द आपको उस रास्ते से हटाता है जो कहीं नहीं जाता, और उस रास्ते पर ले जाता है जो आपकी असली मंजिल है। विवाहित धनु राशि वालों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण है। पति पत्नी के बीच अगर कोई दूरी आ गई है, कोई अनकही बात है, कोई पुरानी शिकायत है, तो इसे इस कालखंड में सुलझाइए। बात कीजिए, दिल की बात कहिए, सुनिए भी, और क्षमा करने की ताकत रखिए, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद उन लोगों पर होता है जो अपने रिश्तों को संजोते हैं, जो अहंकार को छोड़कर प्रेम को चुनते हैं। धनु राशि वालों, अब मैं आपसे एक बहुत गहरी बात करना चाहता हूँ। जो बात मैं कहने वाला हूँ, वो शायद आपको पहले किसी ने नहीं कही होगी। इस समय में, इस ग्रह स्थिति में, आपके भीतर एक आध्यात्मिक जागृति हो रही है, एक अदृश्य परिवर्तन हो रहा है। आप शायद इसे महसूस कर रहे हों। आपको लगता हो कि जीवन का कोई गहरा अर्थ है, कोई उद्देश्य है, कुछ ऐसा है जो आपको आगे बुला रहा है। केतु 9वें भाव में है, और केतु आध्यात्मिक जागृति का ग्रह है। जब केतु 9वें भाव में होते हैं तो जातक धर्म की ओर मुड़ता है, ईश्वर की ओर मुड़ता है, जीवन के गहरे प्रश्नों की ओर मुड़ता है। यह बहुत अच्छी बात है। इस कालखंड में मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, किसी तीर्थ स्थान पर जाने का प्रयास कीजिए, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, किसी संत के प्रवचन सुनिए। यह सब आपको एक अलग ही ऊर्जा देंगे, एक अलग ही शक्ति देंगे। और इस कालखंड में जो भी संकल्प आप लेंगे, जो भी व्रत रखेंगे, जो भी दान करेंगे,
उसका फल बहुत जल्दी और बहुत स्पष्ट रूप से मिलेगा। यही इस दुर्लभ योग की सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन धनु राशि वालों, कुछ सावधानियां भी हैं और मैं इन्हें छिपाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ अच्छी बातें बताना नहीं है। मेरा काम है आपका मार्गदर्शन करना, और सच्चा मार्गदर्शन वही होता है जो आपको सच बताए। पहली सावधानी, इस कालखंड में शत्रुओं से सावधान रहिए। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी तरक्की से जलता हो, जो आपकी पीठ पीछे बुराई करता हो, जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करता हो। ऐसे लोगों को पहचानिए, उनसे दूरी बनाइए और उनसे उलझिए मत। दूसरी सावधानी, किसी भी बड़े निवेश में जल्दबाजी मत कीजिए। कोई आपको जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाए, कोई आपको किसी योजना में पैसा लगाने के लिए कहे, तो बहुत सोच समझकर निर्णय लीजिए। शनि की स्थिति में जल्दबाजी से लिए गए आर्थिक निर्णय नुकसान करा सकते हैं। तीसरी सावधानी, कानूनी मामलों में इस समय बहुत सतर्क रहिए। कोई दस्तावेज बिना पढ़े मत साइन कीजिए। कोई भी समझौता करने से पहले किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लीजिए और किसी भी विवाद को बढ़ने मत दीजिए। चौथी सावधानी, वाणी पर नियंत्रण रखिए। इस कालखंड में जो बोला जाएगा उसका असर बहुत गहरा होगा। एक गलत शब्द एक अच्छे रिश्ते को तोड़ सकता है। एक कठोर बात एक प्रिय व्यक्ति को दूर कर सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, और जब संदेह हो तो चुप रहना ही बेहतर है। अब आते हैं उपायों पर, और यह उपाय बहुत सरल हैं। इन्हें कोई भी कर सकता है, घर बैठे, बिना किसी बड़े खर्च के। बस जरूरत है थोड़ी आस्था की, थोड़े श्रद्धा भाव की। पहला उपाय, हर गुरुवार को पीले कपड़े पहनिए। केले का पेड़ लगाइए या किसी मंदिर में जाकर केले का भोग लगाइए। गुरु ग्रह पीले रंग से प्रसन्न होते हैं, और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान का प्रवाह बढ़ता है। दूसरा उपाय, हर शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल किसी गरीब या जरूरतमंद को दान कीजिए। शनि महाराज दान से प्रसन्न होते हैं, और जब शनि प्रसन्न हो तो जो कष्ट चल रहे हों वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तीसरा उपाय, हर रोज सुबह उठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कम से कम 11 बार कीजिए। यह मंत्र विशेष रूप से धनु राशि वालों के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह मंत्र आपके मन को शांत करेगा, आपके ग्रहों को अनुकूल बनाएगा और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएगा। चौथा उपाय, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान चालीसा पढ़िए और विशेष रूप से शनि की 7.5 या ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी की उपासना सबसे प्रभावी मानी जाती है। पांचवा उपाय, और यह सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, अपनी माता का सम्मान कीजिए। उनके पाँव छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि माता का आशीर्वाद किसी भी ग्रह दोष को काट सकता है। माता की दुआ में वो शक्ति है जो किसी भी ज्योतिष उपाय से बड़ी है। और अब वो बात जो आपका दिल सुनना चाहता था। अगले 7 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं। पहली घटना, आपके जीवन में किसी पुराने परिचित का, किसी पुराने मित्र का या किसी ऐसे व्यक्ति का संपर्क होगा जिससे आपकी मुलाकात बहुत समय से नहीं हुई। यह संपर्क अचानक होगा और यह संपर्क आपके लिए एक नया दरवाजा खोलेगा। यह दरवाजा नौकरी का हो सकता है, व्यापार का हो सकता है या किसी रिश्ते का हो सकता है। इस संपर्क को नजरअंदाज मत कीजिए। दूसरी घटना, अगले 7 दिनों में आपके मन में कोई ऐसा विचार आएगा, कोई ऐसी योजना सूझेगी जो पहले कभी नहीं आई थी। यह विचार आपको रात को आ सकता है, सुबह उठते ही आ सकता है, या किसी से बात करते हुए अचानक कौंध सकता है। इस विचार को लिख लीजिए, इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि यह विचार राहु की शक्ति से प्रेरित है। और राहु जब तीसरे भाव में विचार देते हैं तो वो विचार बड़े बदलाव की नींव बन जाते हैं। तीसरी घटना, अगले 7 दिनों में धन से जुड़ा एक ऐसा समाचार आएगा जो आपको राहत देगा। कोई पैसा वापस मिल सकता है,
कोई नया आर्थिक स्रोत खुल सकता है, या किसी सरकारी योजना या लाभ का पता चल सकता है। इस राशि को सावधानी से रखिए, इसे व्यर्थ मत गवाइए। यह 3 घटनाएं अगले 7 दिनों में होंगी। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, और जब यह घटनाएं हों तो समझ लीजिए कि ग्रह आपका साथ दे रहे हैं। और अब वो बात जो इस पूरे वीडियो का सार है। धनु राशि वालों, जो योग इस समय बन रहा है वो 100% नडक कप्पो कर दो, यानी यह योग 100% फलीभूत होगा। जब गुरु सप्तम में हो, जब शनि चतुर्थ में हो, जब राहु तृतीय में हो और जब केतु नवम में हो, यह चारों एक साथ, यह स्थिति बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही असाधारण है। और इस संयोग में जो व्यक्ति सचेत रहता है, जो व्यक्ति सही कदम उठाता है, जो व्यक्ति उपाय करता है और आस्था रखता है, उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं। शादी, नौकरी, किस्मत, तीनों एक साथ इसी कालखंड में यह संयोग आपके लिए है। यह योग आपका इंतजार कर रहा था और अब आप यहां हैं, आप इसे सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि यह जानकारी आप तक पहुंचनी थी। ईश्वर ने चाहा, इसीलिए यह वीडियो आपके पास आया। अब यह आप पर है। धनु राशि वालों, आज के इस वीडियो को यहां समाप्त करने से पहले मैं आपसे दिल से कुछ कहना चाहता हूं। जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठहर गया है, जैसे रुक गया हो, जैसे आगे का रास्ता दिख ही नहीं रहा। अंधेरा है, थकान है, हताशा है। पर याद रखिए, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। आंधी कितनी भी तेज हो, थम जाती है। और दुख कितना भी गहरा हो, उसके पार एक उजाला जरूर है। आप धनु राशि के हैं। आपकी राशि का स्वामी गुरु है, देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान के देवता हैं, जो सत्य के देवता हैं, जो न्याय के पक्षधर हैं। और ऐसे राशि स्वामी जिसके हों, उसे जीवन में हार नहीं होती। उसे शायद देरी होती है, पर जीत हमेशा होती है। आपकी जीत हो रही है, धीरे धीरे, पर हो रही है। बस थोड़ा और धैर्य रखिए, बस थोड़ा और मेहनत कीजिए, बस थोड़ा और आस्था रखिए और इन उपायों को कीजिए जो आज मैंने बताए। हर गुरुवार को पीले वस्त्र, हर शनिवार को दान, हर रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय और माता का आशीर्वाद। यह 4 काम कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलती है। आपका जो सपना है वो पूरा होगा, जो दुआ है वो कबूल होगी, जो इंतजार है वो खत्म होगा। शादी होगी, नौकरी मिलेगी, किस्मत चमकेगी। यही इस दुर्लभ योग का वरदान है और यही ईश्वर का आपसे वादा है। ईश्वर आपको सदा खुश रखें, आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपके परिवार पर भगवान की कृपा बरसती रहे और आपके हर सपने को पंख मिलें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन प्रियजनों के साथ जरूर साझा कीजिए जो धनु राशि के हैं, क्योंकि यह जानकारी उनके जीवन को भी बदल सकती है। और एक रहस्य, अगले वीडियो में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो धनु राशि वालों की जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य से जुड़ी है। एक ऐसी ग्रह स्थिति आने वाली है जो सिर्फ और सिर्फ धनु राशि के लोगों के लिए एक अविश्वसनीय अवसर लेकर आएगी। एक ऐसा द्वार खुलेगा जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उस वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि जो बात आने वाली है वो आपको हिला देगी, आपको जगा देगी और आपको वो रास्ता दिखाएगी जिस पर चलकर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तब तक के लिए ईश्वर आपका मंगल करें। जय श्री कृष्ण।